आज हम सभी लोग संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकारों में एक रोल प्ले करने जा रहे हैं, जिसमें सारे 6 अधिकारों के बारे में सब कोई हम लोग बारी बारी से रोल प्ले करेंगे। और इसमें मुझे समानता का अधिकार दिया गया है, और मुझे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और मुझे शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, और मुझे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और मुझे सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार का भाती दिया गया है, और मुझे संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अरे अरे तुम दूर हटो, तुम छोटी जाति को हो, कोई फिर मेरा सामान नहीं खरीदेगा, तुम टच कर दोगी तो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, आप बताइए। ये मुझे नहीं सामान खरीदने दे रही है। ये बोल रहे हैं कि मैं ना छोटी जाति की हूँ, इसीलिए मैं इनका सामान नहीं खरीद सकती हूँ। आपको किसने बोला कि छोटी जाति लोग का नहीं खरीदना सामान? फिर कोई मेरे दुकान पे सामान नहीं खरीदेगा, बोलेगा कि तुम्हारी जाति में छोटी जाति का आई थी तो टच की है। नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान में, हमारे संविधान, भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें समानता का भी अधिकार है। वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में प्राप्त है। इसके अंतर्गत हमें जाति, लिंग, स्थान, नस्ल या किसी भी सार्वजनिक जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता है। और इसमें किसी को भी मतलब छूने से, टच करने से कुछ नहीं होता है। ये सब गलत फहमी है। मुझे जानकर अच्छा हुआ, आप बता दिए। भारत देश में बहुत लोग अशिक्षित है, इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से सारे लोग शिक्षित होंगे, इससे हमारा भारत विकास करेगा। और रुकिए, आप ये क्या के भाषण दे रहे हैं? मैं शिक्षा पे भाषण दे रही हूँ। आपको ये अधिकार किसने दिया? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आप लड़की हैं। आप जाकर के घर में काम करिए, क्योंकि आप लड़कियों से काम ये सब आपका करने का अधिकार नहीं है। क्या हुआ? ये मुझे बोल रही हैं कि आपको भाषण देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं लड़की हूँ। भाग 3 अनुच्छेद 9 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्ति और भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रेस, मीडिया, झंडोत्तोलन जैसे भी अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। आज के बाद में मुझे अब पता चल गया कि ये सब होता है। हमको नहीं पता था, हम कभी भी संविधान नहीं पढ़े, इसी के कारण। इसीलिए हम लोग को पढ़ना चाहिए, इससे हमारा भारत विकास करेगा। ए लड़की, जल्दी साफ करो, ये मेरे मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी साफ करो। देखो इधर गंदा लगा ही हुआ है, जल्दी साफ करो। रुकिए, ये आप इस लड़की से आप क्या करवाने? इसका उम्र कितना है? तुम्हारा उम्र कितना है? 7। इसका उम्र 7 है। आपको पता है कि ये जबरन बाल श्रम का निषेध करता है संविधान। इससे आपको पता है कि आपको 2000 का जुर्माना भी करना पड़ सकता है। इसी कारण हमारे संविधान के भाग 3 से अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णन किया, हमारे मौलिक अधिकार का शोषण के विरुद्ध का वर्णन किया गया है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम, धमकी या बाल श्रम करवाना जबरन निषेध का परिश्रम करता है। इसी के कारण आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ये सब काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको आप शिक्षा का अवसर प्रदान करिए। हमको पता नहीं था कि हम संविधान कभी पढ़े नहीं है, इसलिए हमको पता नहीं था, इसीलिए अब हम नहीं करवाएंगे किसी बच्चे से काम। इसलिए अब हम इस बच्चे को पढ़ेगी, इसको हम पढ़ाएंगे। Sit down, बैठ जाओ। तो आज हमारा टॉपिक था भारतीय संविधान। अरे तुम यहाँ, अरे तुम हिंदू न हो?
तुम जाकर के वहां पर बैठ जाओ। अरे आप क्यों से पीछे थे रे? क्योंकि वो हिंदू थी इसीलिए। ऐसा कहाँ लिखा है कि किसी को धर्म का बांटने के लिए? हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ पर लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। मुझे नहीं पता था, मुझसे ये गलती हो गई। मुझे लगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही धर्म के पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता है। मुझे गलती हो गई। आओ यहाँ पर, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम भी आज से आज से मैं भी ये जान गई। मेरी आंखें खोल दी। सॉरी। आज हम लोग तमिल महाविद्यालय में तमिल भाषा। आप ये तमिल महाविद्यालय ये तमिल क्यों पढ़ा रहे हैं? क्यों? यहाँ पर मैं कोई भी भाषा पढ़ा सकती हूँ। नहीं, आप तमिल नहीं पढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पे तमिल नहीं चल सकता है। अरे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बोल रही है कि यहाँ पर कोई भी भाषा नहीं चल सकता। मैं यहाँ पर तमिल भाषा पढ़ाई, लेकिन ये बोल रही है कि यहाँ पर तमिल भाषा नहीं पढ़ा नहीं, तमिल नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि तमिल नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे अधिकार नहीं है तमिल का। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार में ये दिया गया है कि भारतीय संविधान के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 में भाषा के आधार पर शिक्षा संबंधी अधिनियम प्राप्त है। इसीलिए हम अपने भाषा को लिपि में प्राप्त कर सकते हैं। अरे रुको, यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है? जी रुकिए, क्या हो रहा है? यहाँ सभी लोग धर्म के लिए और जाति के लिए लड़ रहे हैं कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस जाति का। इसका न्याय कहाँ हमें मिलेगा? इसका न्याय हमें संवैधानिक उपचार पे से मिलेगा। अभी रुको, मैं बुलाती हूँ। ये आ गए। क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ सब कोई धर्म जाति के लिए लड़ रहे हैं। सब कोई अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, कोई अपने जाति के लिए लड़ रहा है। इसका हमें कहाँ न्याय मिलेगा? हमें मिलेगा इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 में मौलिक अधिकार को व्यवहार में लागू करने का अधिकार प्राप्त है। इसका उद्देश्य है कि जितने भी मौलिक अधिकार है उसे व्यवहार में लागू लाया जाए। थैंक यू, हमें नहीं पता था ये बात। यही तो मैं आप लोग के समझाने की कोशिश कर रही थी। अब तो पता चल गया कि हमारे देश का कानून बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोगों को हमारा ये नाटक अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमारा संविधान विश्व भर में लिखित संविधान है और हमारा संविधान बहुत ही अच्छा संविधान है। यही मैं कहना चाह रही थी। और जो भी कहना है आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब।